कृष्ण भाई आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा, उन्होंने दूसरी आईडी से भी मेरे को रिक्वेस्ट की। वो शायद शादी में गए दूसरे मोबाइल से। अच्छा कोई बार था शायद शादी में। अच्छा 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 अच्छा। पापा घर पे। तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी कोई ऐसे कहीं ऐसा बेमन सेशन ले रहे हो मतलब कि? नहीं नहीं, उसके इश्यू नहीं, वो आ ही जाने वाला था। अभी मेरे पे फोन भी आया उनके पापा का कि भाई हम रेडी है, चालू करवाओ। बाद में अच्छा उनका कृष्ण भाई ठीक है आवाज चलो। आ रही है कृष्ण आपको? हाँ हाँ, आवाज तो आ रही है। ठीक है Continue। चलिए ठीक है। अच्छा एक टॉपिक है इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव क्या है। देखो जो जैसे अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, अप ट्रेंड के अंदर जितने भी ऊपर जाने वाली वेव होगी वो इम्पल्सिव वेव होगी, और जो अपोजिट आएगी वो करेक्टिव वेव। ठीक है, अब इम्पल्सिव वेव ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, अब जो करेक्टिव वेव आती है वो प्रीवियस शोल्डर को रीटेस्ट करने आती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे करेक्टिव वेव, ये फिर हो गया इम्पल्सिव वेव, ये हो गया करेक्टिव वेव, ये हो गया इम्पल्सिव वेव, ये हो गया करेक्टिव वेव। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, ये है इम्पल्सिव करेक्टिव वेव। अगर मार्केट को यू टर्न करना होगा, चलो वो नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, कोई डाउट है इम्पल्सिव करेक्टिव वेव क्या होती है? मतलब मार्केट जो भी, ये जो इम्पल्सिव वेव है, ये जिस भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाती है, ये इम्पल्सिव जिस भी एसएनआर का ब्रेकआउट, चाहे वो ट्रेंड लाइन एसएनआर हो चाहे ये वाला एसएनआर हो, किसी का भी जब स्ट्रांगली ब्रेकआउट करती है तो ये करेक्टिव वेव फॉर्म इसलिए होती है ताकि उसको रीटेस्ट करने जा सके। ठीक है ना? तो ये हमारा इम्पल्सिव करेक्टिव वेव है, कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, कई बार बंदों को नहीं पता होता इसलिए मैंने लिख रखा है। मतलब अप ट्रेंड चल रहा है तो जो ऊपर की साइड ले जाने वाली वेव होगी वो इम्पल्सिव, उसके अपोजिट जो है कि वो करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, ऐसे करके। ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हायर है आफ्टर पेपर वर्क एज अ हायर। ठीक है, मार्केट के अंदर ये चीज ध्यान रखना, जब भी हायर हाई ब्रेकआउट के बाद हायर लो वर्क करे तो ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल है कि मार्केट ऊपर चलना चाहती है। ठीक है, अब फिर मार्केट में एक नया हायर हाई बना, पहले वाले हायर हाई का ब्रेकआउट हुआ, अब करेक्टिव वेव फिर आई, करेक्टिव वेव आई, शोल्डर पे आके रुक गई, शोल्डर पे आके रुक गई। इसका मतलब क्या? मार्केट और ऊपर जाना इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहती है, लेकिन इसके पीछे की थोड़ी बहुत स्टोरी है, वो भी समझो। मार्केट में क्यों ऐसा होता है कि करेक्टिव वेव शोल्डर पे आ जाती है और फिर बायर ऊपर ले जाता है मार्केट को, ऐसा क्यों होता है? देखो मार्केट का राजा कौन है, कंट्रोल किसके हाथ में मार्केट का? बायर के हाथ में। ठीक है ना? बायर के अपोजिट पार्टी यही है सेलर। सेलर ने दिखाया कि हाँ भाई मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, देखो मैंने यू टर्न किया, लेकिन आपने यू टर्न तो किया, लेकिन आप यू टर्न करके जो माइक्रो स्ट्रक्चर बनाता हो, ऐसे जिगजैग करता हुआ आप आए हो, वो आप मेजर स्ट्रक्चर के शोल्डर को ब्रेक नहीं कर पाए। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। मतलब इस वेव से डोमिनेट करो तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई वीक है, राइट? इधर भी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई वीक है। अपनी नॉर्मल लाइफ से जोड़ो, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है तब मतलब कि सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। लेकिन कभी तो ऐसा होता है कि मार्केट एक ऐसा टाइम आता है कि सेलर के पास इतनी सप्लाई आ जाती है, सेलर के पास इतनी सप्लाई आ जाती है कि वो बताना चाहता है कि मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूं, मैं पहले शोल्डर को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूं, अब मैं ताकतवर हूं, क्योंकि अब आप एक ऐसी जगह पर आके रुकी हो जहां पर मेरा राज चलता है। किसका राज चलता है? टेलर का। ठीक है ना? बायर अब एक ऐसे रेजिस्टेंस लेवल पर आके रुका है
जहां पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। अब वो कैसे कंफर्म करेगा? अब सेलर जब ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ये कैसे कंफर्म करता है? मार्केट में इस बार क्या होगा, शोल्डर को रीटेस्ट नहीं होगा, शोल्डर का ब्रेकआउट होगा। ठीक है ना? ये ब्रेकआउट होने के बाद वो कंफर्म कर रहा है कि मार्केट के अंदर जब तक हायर हाई हायर लो बनेगा, ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल है, राइट? कि वीक पार्टी स्ट्रॉन्ग पार्टी के मतलब राजा के शोल्डर को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब क्या, अगर बायर एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचा जहां पर सप्लाई हाई है, ठीक है ना? इसका मतलब टेलर क्या चाहेगा? टेलर बोलेगा कि भैया तुम्हारे हाथ में जो मार्केट का कंट्रोल है ना, अब वो मैं अपने हाथ में लूंगा, ठीक है ना? तो इस जो 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 अभी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, अगर अपोजिट पार्टी भी स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें इस वीक इस जो जिसका मार्केट में राज चल रहा है, जिसका कंट्रोल है, उसको मारना होगा, उसको डेड करना होगा। समझ रहे हो? और वो कैसे तुम्हें करना होगा? उसकी गर्दन ब्रेक, नेकलाइन। तो नेकलाइन को ब्रेक करने के लिए उसको सबसे पहले हम सीधा बोल देते हैं ना, मार्केट में नेकलाइन पे आ गए। नेकलाइन पे आने से पहले मार्केट पहले ही सिग्नल दे देता है कि मैं यू टर्न करने वाला हूं। वो कब? जब वो शोल्डर का ब्रेकआउट, शोल्डर को ब्रेकआउट, जैसे ही उसने शोल्डर को, अब देखो, जैसे उसने शोल्डर को ब्रेकआउट कर दिया, हमें ये 50% कंफर्म हो गया कि मार्केट में अभी तक जो पार्टी वीक थी, वो भैया पहले के कंपेयर तो वीक नहीं है, क्योंकि पहले शोल्डर नहीं टूट पाया, तो बायर ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और ऊपर ले गए, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ऊपर ले गए। लेकिन सेलर अब शोल्डर को ब्रेकआउट करके ये कंफर्म कर रही है कि मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूं, मैंने तुम्हारे शोल्डर को तोड़ दिया, अब मैं तुम्हारी गर्दन को तोड़ूंगा, फिर जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में होगा। फिर मार्केट में फिर सारे बोलेंगे कि मार्केट क्या है, बेरिश, मार्केट डाउनवर्ड साइड चल रही है। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना होगा? सेलर को उसके लिए क्या करना होगा? उसको जो राजा है उसकी नेकलाइन, उसकी गर्दन काटनी होगी। जो मैंने बोला ना, उसको मारना होगा। मारना मीन्स इसको खत्म करना होगा। खत्म करने के लिए उसकी गर्दन काटनी होगी। लेकिन गर्दन काटने से पहले मार्केट हमेशा हमें पहले ही सिग्नल दे देती है कि अब अटैक गर्दन पे होगा। वो कब होगा? मार्केट में जब शोल्डर ब्रेकआउट, शोल्डर के ब्रेकआउट के बाद बायर सेलर कंफर्म कर रहे हैं कि अब हम यू टर्न करेंगे। चाहे ऐसे ले लो, चाहे इस तरीके से हेड एंड शोल्डर बना के ले लो, मतलब नेकलाइन पे बार बार अब सेलर ट्राई करेगा ब्रेक करने, बीच में कितनी भी बार, राइट? लेकिन अगर प्रीवियस हायर ब्रेकआउट के बाद हायर लो वर्क करे, इसका मतलब क्या? बायर जो मेन पार्टी है, हाँ, जो मेन पार्टी है, वो चाहता ही नहीं कि सप्लाई ज्यादा है, वो चाहता ही नहीं कि मेरी गर्दन ब्रेक हो, राइट? जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो वीक पार्टी को पहला ही लेवल ब्रेक नहीं करने दे रही, कि बायर को पता है कि अगर एक बार मेरा शोल्डर ब्रेक हो गया तो फिर मेरी नेकलाइन पे तुम अटैक करोगे और फिर मेरा कंट्रोल मेरे हाथ से छूट जाएगा और तो फिर तुम्हारा राज चलेगा। क्लियर हुआ? इसीलिए मार्केट में बोला जाता है, कितनी इजीली बोल जाते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट, सपोर्ट बन गया तो एक कंटिन्यूएशन सिग्नल है। पीछे का लॉजिक क्या है? आप जितना भी ये चीज दूसरों से समझ लोगे, हाँ भाई रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बनता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि पीछे की डेप्थ नहीं पता। कोई आपसे पूछ बैठे कि हाँ भाई क्यों बनता है, मुझे जवाब तो दो, फिर मुंह खुला रह जाएगा, भैया हमें तो नहीं पता, बस दुनिया बोलती है इसलिए हम भी बोल रहे हैं, है कि नहीं? बराबर। तो आपको हर एक चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। हायर हाई ब्रेकआउट के बाद हायर लो इसलिए बनता है क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो वीक पार्टी को शोल्डर तक ही उसकी जितनी भी सप्लाई है वो बाइंग कर ली, उसकी बाइंग कर ली। मतलब कि सप्लाई को सेलर नीचे क्यों आ रहे हैं? सेलर अपना प्रोडक्ट लेके नीचे आ रहे हैं कि खरीद, और बायर ने सारा माल खरीद के सेलर को मोमेंटम लॉस कर दिया। कहां पे? शोल्डर पर। इसका मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर वीक पार्टी को अपने शोल्डर के नीचे जाने ही नहीं देनी। लेकिन बायर ने अगर वीक पार्टी को अपने शोल्डर के ऊपर रोका है
तो ये एक 50% कंफर्मेशन है कि हाँ भाई अप ट्रेंड चलेगा। 100% नहीं, कितनी इजीली बंदे बोल देते हैं रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेक और सपोर्ट बन गया, मार्केट अप ट्रेंड थी और अप ट्रेंड ही रहेगी, ऐसा बोल देते हैं। अप ट्रेंड के लिए कॉन्टिन्यूशन सिग्नल है, लेकिन हाँ मार्केट को बायर ने, अगर देखो तुमने वीक पार्टी को अपने शोल्डर पे रोक दिया, मतलब ठीक है ये तुम बता रहे हो हम ताकतवर है, हमने जितना तुमने माल दिखाया हमने सारा माल खरीद लिया, अब इस एरिया में माल बचा नहीं, अब यहाँ तो माल बचा नहीं, तो हम नेक्स्ट शॉप पर जाएंगे, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पर जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम पहले इस हेड को तो ब्रेक करो। क्योंकि कई बार बंदे बोलते हैं कि रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेक और सपोर्ट बन गया, ले लो ट्रेड, लेकिन होता क्या, डबल टॉप पैटर्न बनता है, वापस मार्केट डबल टॉप में रिटर्न आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये आधी अधूरी, आप स्कैल्पिंग कर सकते हो बेशक, आप बेशक स्कैल्पिंग कर सकते हो, यहां से यहां तक का टारगेट रख सकते हो पहले, लेकिन ये नहीं कि आप सीधा बस इस एरिया को काउंट कर लो और उतने एरिया को बस यहाँ पे जोड़ दो, भैया मेरा टारगेट तो यहाँ तक का होगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ना हुआ फिर कई बार ऐसा होता है मार्केट के अंदर सेलिंग या मोमेंटम लॉस हो गया, अगर सेलर का सप्लाई यहाँ खत्म हो गया, मतलब सेलर बायर पहुंचे एक दुकान पे, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, एक शॉप ही तो है, एक रेजिस्टेंस लेवल एक सप्लाई जोन है जहां पर दुकानदार अपना माल बेच रहा है, ठीक है ना। अब बायर पहुंचे एक रेजिस्टेंस लेवल पर, बोला कि हाँ भाई हम इतने बंदे हमें माल चाहिए, अब सेलर अपनी दुकान से माल लाता हुआ दिखाता हुआ शुरू किया, लेकिन बायर ने माल इतना था वो एकदम खत्म नहीं कर पाया, तभी तो बोलते हैं ना कि ये वीक लेवल है, क्योंकि यहाँ से सडनली सेलर ने सप्लाई दिखाई, लेकिन एक दो कैंडल में मोमेंटम लॉस होगा, इसका मतलब सेलर की यहाँ सप्लाई ज्यादा होती तो बायर के रिजेक्शन के बावजूद वो उसको बीट कर देता, राइट, वो उसको बीट कर देता, मतलब रिजेक्शन आती, लेकिन एंड में सेलर की हेल्दी कैंडल ही बनती, मतलब क्या, ये नहीं कि अगर सेलर की ऐसी कैंडल बनी है तो बाइंग हुई नहीं, ट्राई किया था, लेकिन एंड ऑफ द टाइम सेलर के सप्लाई बायर की डिमांड पे हावी हो, समझे कि नहीं। तो बायर की सेलर की जो सप्लाई है, सेलर की सप्लाई आ रही है, अब सेलर ने अपना माल दिखाया, बायर ने आप तक आते आते सेलर का सारा माल खरीद लिया, अब सेलर का माल खरीद लिया, अब जो बैकअप में जो बायर थे जिनको नीड है, जिनको अभी भी माल चाहिए, वो क्या करेंगे, वो अपनी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाएंगे। अब तुम्हारी सप्लाई तो वैसे खत्म है, अगर तुम्हारी सप्लाई खत्म है तुम अपर इंजेक्शन ज्यादा नहीं दे पाओगे, मतलब अपनी एंट्री शो नहीं कर पाओगे, तब समझ आ जाएगा कि भैया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आते गए और बायर की डिमांड हो गई डिक्रीज, तो डबल टॉप फिर मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर थोड़ी ना हो, फिर तो साफ पता लग रहा है कि सेलर पहले भी एक्टिव था, अभी भी जब बायर यहाँ पर पहुंचे तो अभी भी सेलर एक्टिव है, ठीक है ना। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बनता है, तो ये ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल, हाँ सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं, समझे कि नहीं, सिग्नल है। तो अब बायर को अगर कंटिन्यू चलना होगा, ब्रो मेरे कोर्स से और कुछ नहीं, सिर्फ स्टोरी ही है जिसको आप सीख के प्रो बन सकते हो, क्योंकि स्टोरी और कुछ नहीं, प्राइस एक्शन ही है। प्राइस एक्शन क्या है, हैमर कैंडल को मैं प्राइस एक्शन बोल दूं, मॉर्निंग स्टार, डार्क क्लाउड, पीरियड बार, शूटिंग स्टार, हरामी पैटर्न, इसको क्या मैं प्राइस एक्शन बोल दूं, ये प्राइस एक्शन नहीं है, ये जस्ट एक पैटर्न है जो हर एक एज पर बनता है, ठीक है ना, वो प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन कुछ और है, मार्केट के स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मेजर स्ट्रक्चर माइक्रो से क्या कह रहा है, माइक्रो मेजर की कितनी बात क्या है कि उसके टारगेट को हिट करवा रहा है, ठीक है, एक कैंडल दूसरी कैंडल से क्या कह रहा है, एक विक दूसरी विक से क्या बात कर रही है, इन सब के बंच को मिला के जो एक कंक्लूजन निकले उसे बोलते हैं प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन क्या है, वो सब क्या है, वो स्टोरी है, स्टोरी जो बन रही है उसे ही प्राइस एक्शन कहा जाता है, और कुछ नहीं है प्राइस एक्शन। क्लियर हुआ। अब रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बना, हाँ ये सिग्नल है कि बायर कंटिन्यू करेगा, उसके लिए बायर को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना, क्लियर हुआ, उसके लिए बायर को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करना, क्लियर हुआ, यस ठीक है ना। हायर है आफ्टर ब्रेकआउट 10 मंथ्स टू कंटिन्यू स्टोरी,
मार्केट का राजा बायर था और बायर रहेगा, ठीक है। इससे सेलर को बायर ने अपने शोल्डर के नीचे नहीं जाने दिया। इसका मतलब बायर बताना चाहता है मैं मार्केट का कंट्रोल है, था और रहेगा। समझे ना कि मैंने मार्केट में तुम्हें नीचे आने नहीं दिया, क्योंकि तुम एक बार नीचे आ जाते हो तो फिर मार्केट का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हो, तो मैं वो करने ही नहीं दे रहा। मैं तुम्हें अपने शोल्डर के नीचे आने ही नहीं दे रहा। इसका मतलब मार्केट का राजा बायर है और बायर ही रहेगा। लेकिन अगर मार्केट में सेलर शोल्डर को ब्रेकआउट कर दे, इसका मतलब क्या? अब बायर ऐसे पॉइंट पर पहुंचा है जहां पर सप्लाई पहले के कंपेयर स्ट्रॉन्ग, तभी वो मार्केट का शोल्डर कुछ नहीं, जो मार्केट का एसएनआर होता है, जिसे आप एसएनआर बोलते हो, मार्केट का एसएनआर क्या होता है? शोल्डर। मार्केट का एसएनआर कुछ नहीं है, शोल्डर ही है जो मार्केट का एसएनआर होता है। क्लियर हो गया? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, अभी तक क्या समझा? 3 टाइप्स। हाँ बताओ સર લાસ્ટ ટાઈમ જે તમે શીખવાડ્યું કે આપણે ટ્રેન્ડ લાઈન કરેક્ટિવ વેવ जो હોય क्या જોઈન કરવાની? हिंदी भैया, हिंदी। अरे भैया એટલે આપણે કરેક્ટિવ જે ઇફેક્ટિવ અને કરેક્ટિવ વેવ હોય તે આપણે કરેક્ટિવ વેવ માં લાઈન જોઈન કરવાની ટ્રેન્ડ લાઈન। नहीं समझे हमने, हिंदी। अच्छा हिंदी। अरे भाई तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इम्पल्स जो करेक्टिव वेव है, मेरे तो सिर के ऊपर से क्या चला सर? गया सब कुछ। तो बोलो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इम्पल्सिव करेक्टिव वेव जब अप ट्रेंड में हो रही है या फिर डाउन ट्रेंड में, हाँ तो फिर हम लोग ट्रेंड लाइन करेक्टिव वेव को ज्वाइन करते हैं। करेक्टिव वेव की जो ब्रेकआउट वो लास्ट पॉइंट होता है उसको, हाँ, करेक्टिव वेव की एंडिंग टू करेक्टिव वेव की एंडिंग। एंडिंग को। हाँ। तो जब मैंने हमारा लेक्चर खत्म हुआ तो मैंने वो देखा था ट्रेडिंग व्यू में कुछ पेयर्स को, तो उसमें ना वो कुछ रैंडल्स जो होती वो कॉन्टिन्यूसली एक ही कलर की बन रही है। फॉर एग्जांपल अब ट्रेंड चल रहा है तो ग्रीन 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 की 7 to 8 कैंडल बन रही है, फिर एक रेड हो रही है, फिर वापस से ऐसा हो रहा है। तो उसमें कैसे कनेक्ट करने का? देखो मैंने बोला ना, वही ना, आज शायद हाँ, आज वो टॉपिक कवर हो जाएगा जो आप पूछ रहे हो ना, रिट्रेसमेंट और वेव में फर्क क्या होता है। वेव में या वही हमें फिर आइडेंटिफाई करना है। वो जो आपका डाउट है ना, वो वही है। ठीक है ना जी। वो मैंने कल पूछा था आपको, आपने बोला था कि वो दोनों चीजें अलग है। हाँ अलग है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने क्या समझा? 3 टाइप के स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा होता है ट्रेंड, फिर होता है मेजर स्ट्रक्चर, फिर होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। मेजर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने का क्यों करते हैं? ताकि उससे हमें ऑल ओवर व्यू मिले। मेजर स्ट्रक्चर से हमें टारगेट का पता लगता है और माइक्रो स्ट्रक्चर से डायरेक्शन का पता लगता है। व्हाट इज इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव पता लग गया। हायर हाई हायर लो क्यों बनता है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, जो भी बताइए। ठीक है ना, ये मेजर में भी काम आएगा और माइक्रो में भी काम आएगा, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें सिमिलर है। अच्छा, अब फोर्थ टॉपिक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है ना, कुछ बंदे हेड पे लगाते हैं BOSS THOCH। ठीक है ना, ये अब इसका मतलब क्या है? बाकियों की तरह नहीं कि हाँ भाई सिंपल बोल दिया कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो मैं उसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोल दूंगा। ठीक है, और चेंज ऑफ करेक्टर जब नेकलाइन टूटिंग में बोल दूंगा। ठीक है ना, नहीं मैं अपने तरीके से बताता हूँ। ठीक है ना, पहले ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है? जो सिंपल वे में अपना जो लैंग्वेज जो मैं यूज करता हूँ अपने आप को समझने के लिए, मैं वही बताता हूँ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट का कंट्रोल किसके हाथ में है? बायर के हाथ में। बायर के अगेंस्ट जो पार्टी आई, बायर के अगेंस्ट जो पार्टी आई, मतलब के करेक्टिव वेव, जब करेक्टिव वेव शोल्डर को ब्रेक ना कर पाए, शोल्डर के यहाँ पे रुक गए, इसका मतलब बायर कंटिन्यू करना चाहता है, वो वीक पार्टी को अपने शोल्डर के नीचे जाने नहीं दे। ठीक है ना, मतलब मेन जिसके हाथ में कंट्रोल है पार्टी, उसके अगेंस्ट एक पार्टी आई जो ट्राई कर रही थी कि मैं इस पार्टी को हराऊं, उसने करेक्टिव वेव बनाया, लेकिन बायर ने उसकी चलने नहीं दी। ठीक है ना, तो बायर ने, अगर बायर ने यहां पर इस वेव को रोका है, इसका मतलब तुम बताना चाहते हो मैं, मेरे हाथ में मार्केट का कंट्रोल था और मैं ही रखूंगा,
तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, जो तुम्हारे अपोजिट जो तुमसे लड़ने के लिए आया है करेक्टिव वेव, तुम उसकी एरिया को ही ब्रेक कर दो। तुम उसके एरिया को ही ब्रेक कर दो, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई तुम जो बोल रहे थे कि मेरे हाथ में कंट्रोल है और मेरे हाथ में ही रहेगा। कैसे कि सेलर्स को पहले तुमने शोल्डर पे रोका 50% और उसके बाद तुमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, मतलब जो वेव आई, मतलब कि तुमने अगर अपना कंट्रोल, अपना जो क्या कहते हैं कि अपना जो दबदबा है, या बोल लो कि अपना जो एक पावर है जो तुम दिखाते आ रहे हो, तुम चाहते हो मैं अभी भी दिखाऊं, तो तुम जो तुम्हारे अपोजिट पार्टी तुमसे लड़ने आई है ना, उसका नामो निशान मिटा दो। मतलब क्या, उसका एरिया ब्रेक कर दो, उसकी सप्लाई जोन ब्रेक कर दो। अब सप्लाई जोन क्या होती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सिंपल शब्दों में बोलूं तो क्या होता है, हेड को ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्या बोला मैंने, हेड को ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट हेड मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि जब अपोजिट पार्टी, जब कोई तुमसे लड़ने आई है और तुम उस अपोजिट पार्टी का एरिया तोड़ दो, तो तुम उसे बोलोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, जो मेन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जो स्ट्रक्चर आया और उस स्ट्रक्चर के एरिया को तुम तोड़ दो, तुमने उस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ। और चेंज ऑफ करेक्टर क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर है मार्केट का कंट्रोल बायर के हाथ में है। ठीक है ना, मतलब मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और मार्केट का रुख बदल जाए, मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, तो उसे अभी मार्केट का चाल चलन क्या है, बिहेवियर क्या है, मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, लेकिन वही मार्केट का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाए, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि मार्केट का करेक्टर जो अप ट्रेंड की तरफ था, उसका जो नेचर था, उसका जो करेक्टर था, वो ऊपर चलना पसंद कर रहा था, उसका जब नेकलाइन टूटी उसके बाद, ठीक है ना, नेकलाइन टूटने के बाद, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद उसका करेक्टर ही चेंज हो गया, मतलब पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया, तो उससे हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है ना, मतलब मार्केट के पूरे ट्रेंड का जब करेक्टर चेंज हो जाए तो उस पे लगाते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब मार्केट का जो करेक्टर था वो चेंज हो गया। क्लियर हुआ, समझ आ गई ना। एक बार बताओगे मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सर एक डाउट है तो क्या चीज, अगर सप्लाई और कहीं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें, बोल क्रिस वांदो नहीं बोल। અરે સર અગર બોસ કે જે જગ્યાએ સપ્લાય છે બરાબર સર ત્યાંથી આવ્યો સર ત્યાં સુધી કરેક્ટ हिंदी सर अगर हेड से जहाँ से हेड से सप्लाई हो रही है वहां से आधे तक आया और वहीं से फिर वापस से उसको तोड़ के वहां ऊपर चला जाए तो हाँ तभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं, वो जो प्रीवियस करेक्शन वो बना है करेक्टिव उसका वो हेड तक आए ही ना, मतलब आप कहना चाहते हो कि ये करेक्टिव वेव शोल्डर तक पहुंचे ही ना, वो बीच में से रिवर्स हो जाए, ऊपर ही चले। हाँ तो वो कहना चाहते हो ना। तो देखो मैंने आपको कल बताया था, नहीं बताया था, वो भी टॉपिक है, ट्रेंड लाइन। हाँ ट्रेंड लाइन रिवर्स हो सकता है, शोल्डर से रिवर्स, वो मार्केट यहाँ पे आके यहाँ से रिवर्स होगा। अच्छा कल बताया था ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही हुआ ना हेड। हाँ कल बताया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ हेड। हाँ अगर ट्रेंड लाइन, अगर हाई लोज ऐसे हुए तो अब ट्रेंड लाइन नीचे आई, और अगर हाई लोज ऐसे हैं तो ट्रेंड लाइन शोल्डर के ऊपर आई, तो मार्केट अब कई टाइम मार्केट इतना बड़ा ही होता है, तो क्या होता है मार्केट इसी को छू के ऊपर चली जाती है। बताऊंगा मार्केट आपको यूटर्न कैसे आपको कंफर्म हो जाए कि ट्रेंड लाइन से ही मार्केट यूटर्न कर रही है। यूटर्न का एक लॉजिक है, वो बताऊंगा, वो लॉजिक कैसे पता कर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि जो लास्ट हायर आई है और जो हेड है उसका ब्रेकआउट हो, उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोले मतलब कि अभी जो ट्रेन आगे चल रही थी, अभी जो मार्केट का डायरेक्शन, जो मार्केट का बिहेवियर चल रहा था वो ही चलना होगा, तो वो जो बीच में अड़चन आई है, जो बीच में आगे जो ट्रेंड चल रहा था उसके आगे जो अड़चन आई है, ये जब उस एरिया का ब्रेकआउट हो जाएगा तो ये कंफर्म हो गया ना। हाँ मतलब इंगल्फ
तो नहीं कह सकते, मतलब कि उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए, मतलब ब्रेक हो जाएगा वो जहां से अपोजिट पार्टी आई है इससे लड़ने। अगर ये बायर आगे चलना होगा, अपने ट्रेंड को कंटिन्यू रखना होगा, तो वो इस एरिया को ब्रेक करेगा जहां से दुश्मनों ने एंट्री करी, ऐसे समझ। क्लियर हो गया? और चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर के लिए वो उसका लास्ट हायर हाई और शोल्डर को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद वो उसकी नेक लाइन को ब्रेकआउट करेगा, देन उसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है। मार्केट के अंदर पहले शोल्डर टूटेगा, वो हो सकता है डिपेंड करता है ट्रेंड लाइन ऊपर आती है, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा साइड ही रखो, मतलब ये नहीं, ये जरूरी नहीं, लेकिन मैं ये चीज बार बार नहीं बोलता, मैं बार बार शोल्डर का ब्रेकआउट या नेकलाइन का ब्रेकआउट बोलता हूँ, लेकिन ये नहीं, इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं इसलिए इसका नाम लेता क्योंकि फिक्स नहीं होता, ये ऊपर है ये नीचे है, ये फिक्स नहीं होता, इसलिए मैं कहीं भी हो सकता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा बोलता नहीं। तो मार्केट में अगर मार्केट में शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब वीक पार्टी क्या बताना चाहती है कि मैं पहले की तरह वीक नहीं हूँ, मेरे अंदर अब पावर है, मैं मार्केट में अब यू टर्न करा है तो मैं मार्केट में कुछ बड़ा करने वाली हूँ। मतलब क्या, अब मैं नेक लाइन पे अटैक करूंगी, क्यों? क्योंकि मैं करेक्टर चेंज करना चाहती हूँ, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा कंट्रोल है वो मैं अपने हाथ में ले लेना चाहता हूँ। क्लियर हो गया? क्लियर। ठीक है। व्हाट इज ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चेंज? ठीक है, अब बताता हूँ मार्केट में रिट्रेसमेंट और करेक्टिव वे में क्या फर्क है। देखो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं, बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये क्या है? ये जो कैंडले है ये दो रिट्रेसमेंट है, समझे? अगर मेरे को इसको वेव का नाम देना होगा तो मैं क्या करूंगा? देखो मार्केट को ऊपर ले जाने वाला लास्ट ट्राई कहां हुआ है? सेलर दो रिट्रेसमेंट एंटर हुई, इसी इंपल्सिव, देखो ये भी इंपल्सिव का पार्ट है, एक मिनट, ये भी इंपल्सिव का पार्ट है, ये भी इंपल्सिव का पार्ट है, ये भी इंपल्सिव का पार्ट है, ये भी इंपल्सिव का पार्ट है। मतलब ये चारों क्या है? एक ही आगे ले जाने के लिए सब एफर्ट लड़ा रहे, सबने अपनी अपनी मेहनत दिखाई, सबने अपने अपना काम किया। तो मतलब क्या, ये चारों इंपल्सिव का पार्ट है, राइट? ठीक है ना। उसके अपोजिट जो आई रिट्रेसमेंट, उसके अपोजिट जो आई रिट्रेसमेंट, उसके अपोजिट जो आई रिट्रेसमेंट। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मार्केट में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर हाई, मार्केट में नया हायर हाई नहीं बना। और अगर लोअर लो बन जाए, मतलब क्या, ऊपर ले जाने वाला लास्ट एफर्ट, कलर चेंज रेड टू ग्रीन। लास्ट टाइम इस ग्रीन कैंडल ने यहां से पकड़ बना के एंट्री करके ऊपर ले जाने का ट्राई किया, अपने एफर्ट लड़ाए कि मतलब मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं, मेरा काम है मार्केट को ऊपर लेके जाना, वो मैं कर रहा हूं। मतलब लास्ट ट्राई यहां से ट्राई हुआ। उसके अगर नीचे आ जाए मार्केट, लोअर लो बन जाए, पहला आप खुद बताओ ना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ठीक है, लोअर लो बन गया। ये लोअर लो बन जाने का मतलब, अब देखो मैं ऐसे बताता हूँ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। कहीं पे भी लोअर लो बना? ध्यान से देखो, नहीं बना ना। इसका मतलब मार्केट ने डायरेक्शन चेंज करी ही नहीं, ये जस्ट ये जस्ट रिट्रेसमेंट है। हेलो, कुछ नहीं सर। हमारे दो के अलावा कोई और भी है क्या जो सीख रहा है? नहीं, वो उनके पापा है ना राजू जी, वो दोनों साथ में बैठे हैं। अच्छा, आपके पापा भी सीख रहे हैं? वो क्रिस के पापा है ना, वो भी साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भी आए सर इसी। अच्छा, पापा जी को नमस्कार कहना भाई मेरी तरफ से। नमस्कार सर।
नमस्कार। तो मार्केट के अंदर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना, लोअर हाई बना, मतलब कुछ भी, चाहे हायर लो बने कुछ, मतलब पहला लोअर लो बन जाना। और लोअर लो कब बनता है? जब लास्ट हायर लो, ऊपर जाने वाला लास्ट एफर्ट के नीचे अगर मार्केट आ जाए तो पहला लोअर लो बन गया। अब खुद बताओ ना, इसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा या इजीली ऐसे बोलते हैं हायर है हाई लो, हायर है हाई लो, लोअर लो। ये लोअर लो क्यों बना, ये आपको कुछ बता रहा है? यहाँ से अब सप्लाई ज्यादा होगी, यहां से मार्केट डायरेक्शन चेंज कर चुकी है, समझे? और जब डायरेक्शन चेंज कब होगी? जब एक वेव के अगेंस्ट दूसरी पार्टी अपना स्ट्रॉन्गनेस शो कर रही हो। इसका मतलब क्या? अगर अब मैं इसको ऐसे कर दूं, ध्यान से देखो, ये अब मैं इसको यहां से, अब ये चाहे ये चले कितना चले, मैं इसको वेव का नाम दूंगा, ये मेरे लिए पूरी वेव है, समझे? लेकिन ये मेरे लिए जस्ट रिट्रेसमेंट है। क्यों? लोअर लो नहीं लगा पाए, लोअर लो नहीं लगा पाए, यहां लोअर लो लग गया, समझे? यहां लोअर लो लग गया। इसका मतलब मैं, ये वेव क्रिएट हो गई, वेव स्टार्ट हो गई। हाँ, कंफर्मेशन यहां से मिली, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट फिर हम यहां से गिने, यहां से अभी जितनी भी नीचे जाएगी ये हमारी करेक्टिव वेव। क्लियर हुआ? क्वेश्चन था। हाँ हाँ, जैसे कि ये न्यू लोअर लो बना, हाँ, वो न्यू लोअर लो बनाने वाली कैंडल अगर बाय की रही, जैसे कि ट्रेंड की बात कर रहे हैं, और वो कैंडल जो लास्ट आपने रेड बनाई है, लोअर लो बनाया, वो अगर बाय की कैंडल रही तो न्यू लोअर लो बना के फिर मार्केट को वापस ऊपर ब्रो पहली चीज, अगर अप ट्रेंड में लास्ट हाई लो का ब्रेकआउट होगा तो वो बुलिश कैंडल तो ब्रेक करेगी नहीं, वो तो सेलर की कैंडल ब्रेक करेगी। नहीं, जैसे कि वीक के साथ कर देना, न्यू नहीं 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 नहीं, बॉडी बॉडी ब्रो, बॉडी बॉडी मैटर करता है। बॉडी अगर ये कैंडल, नवार को विक्स से कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये नहीं बोला कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, लेकिन बंदे गलत सोचते हैं कि विक्स से। अब एक चीज बताओ, एक रेजिस्टेंस लेवल है, बायर अब ये हायर हाई बनाया, ठीक है, फिर हाई लो, फिर बायर ने ये बनाया, फिर बायर ने ये बनाया, अब इसकी विक यहां भी जा रही है, इसकी विक यहां जा रही है, यहां जा रही है, यहां जा रही है, तो फिर इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर क्यों नहीं मान लेते? मान लो ना इसको भी ब्रेकआउट। जब तक हम, मेरे कहने का इंटरेस्ट था कि जैसे न्यू स्विंग लो जैसे बनता है हाँ, चेंज के साथ, जैसे न्यू स्विंग लो बन गए, हमने आपके वीडियो देखे थे पुराने, तो उसमें स्विंग लो स्विंग हाई का जो था, न्यू स्विंग लो बन गए, उसको हम न्यू लोअर लो नहीं गिनेंगे। नहीं, हाँ, क्योंकि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना मेरे भाई, हम नहीं गिन सकते, हम नहीं गिन सकते, क्योंकि चाहे 100 बारी इसको विक टच करके इसके ऊपर हाई के ऊपर हाई क्यों ना लगाती जाए, 100 बारी लगाते जाए, भैया अगर तुम में जान होती तो तुम ट्राई, मतलब अगर ये स्विंग हाई बना रही है, बार बार हाई क्रिएट कर रही है, तो बॉडी, तुम्हारे अंदर इतनी जान है कि तुम हाई के ऊपर हाई लगा रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं है तुम बॉडी क्रॉस कर पाओ, इस गली को क्रॉस कर पाओ, तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं है। मतलब क्या, तुम ट्राई बहुत कर रहे हो, लेकिन यहाँ सेलर इतने स्ट्रॉन्ग है, वो अपने दुकान के नीचे ही क्लोजिंग दिलवा देते, अपने लेवल के नीचे क्लोजिंग दिलवा देते, ठीक है ना? तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर बायर हाइज बना रहा है तो बायर स्ट्रॉन्ग है, नहीं, सेलर बायर को बॉडी के ऊपर नहीं जाने दे रहा, तो सेलर भी तो ताकतवर है कि नहीं? तो बॉडी से ब्रेकआउट जरूरी है। अब बॉडी पे भी डिपेंड करता है, सिर्फ लेवल है या जोन है, समझे ना? अब अगर मैं ये बताऊं तो पूरा जोन ब्रेकआउट, जो पूरा जोन, अब जरूरी नहीं है कि कुछ बंदे क्या करते हैं, सिर्फ ओपनिंग प्राइस को ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे यहाँ रेड टू ग्रीन टू रेड हुई, तो बंदे सिर्फ इसकी रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस को ले लेंगे, बोलेंगे जोन है। अब बॉडी, अब वो क्या करती है, और वो क्या करती है, इसको तो ब्रेक कर देती है, बंदे सोचते हैं अरे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, अरे ब्रो यहाँ पूरा जोन है और फिर जोन के अंदर फंसी, आप इसको ब्रेक, आप नहीं कह सकते ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, तो मतलब आपको जोन एग्जैक्ट ड्रॉ करने आने चाहिए। राइट, क्लियर? थोड़ा डेप्थ चला जाता हूँ, वो मत समझना, ठीक है ना? कोई बात क्योंकि मेरे को पता है कि
एक जो दिमाग में कई टाइम से जो बेकार बातें घुसी होती है ना, उसको कैसे डिटॉक्स करना है वो मुझे पता है। वो डिटॉक्स डिलीट करना जरूरी है। हाँ, वो ऐसे नहीं होगा डिलीट। सेकंड क्वेश्चन। हाँ बताइए। हाँ जी, जैसे कि करेक्टिव यहाँ से फॉर्म हो गई, ठीक है। करेक्टिव का हमारा जैसे कि हमने लास्ट सेशन में सीखा, उसका 2 पॉइंट होते हैं, या तो वो लास्ट शोल्डर तक जाएगी या तो फिर वो उसकी ट्रेंड लाइन तक जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि जितनी करेक्ट इंपल्सिव वेव फॉर्म हुई है उसके 50% लेवल से भी करेक्टिव वेव रिवर्स हो सकती है। ब्रो देखो मेरी बात सुनो, मेरे कोर्स में तो खास तौर से 50% टॉपिक छेड़ो ही मत, क्योंकि मैंने बहुत बारी ट्राई किया इसको वो चेक करने के लिए, बहुत बैक टेस्टिंग करी है, मुझे कभी नहीं दिखा कि 50% कभी वर्क भी एग्जैक्ट लेवल पे आके हाँ देखो, ये वही बात है 30-70 60-40। जब 60-40 30-70 है तो मैं उसको एक्यूरेट क्यों मानूं? सही बात है कि नहीं? अगर मेरे को लगे ना कि 50% हमें उम्मीद रहेगी। हाँ, लेकिन हमें उम्मीद यही रहनी चाहिए कि वो शोल्डर या तो ट्रेंड लाइन तक जाएगी। मेरी नजर में यही है, मैं 50% को महत्व नहीं देता। मैंने क्यों? क्योंकि आप पे कई गुना ज्यादा मैंने 50%